4 फरवरी है और दिन मंगलवार का है। खबर आईपीएस महकमे से है। भी पूरे देश में 16 आईपीएस को इम्पैनलमेंट में अपडेट हुआ है, मनोनयन केंद्र में हुआ है। मैंने कई बड़े बड़े पदाधिकारी से पूछा, सर मुझे बताइए इम्पैनलमेंट को हिंदी में क्या, तो मनोनयन कहते हैं। और यदि आप आईएएस बने हैं और आप आईपीएस पदाधिकारी हैं तो इसका मानिएगा तो बहुत महत्व है इम्पैनलमेंट मनोनयन का। यदि नहीं मानिएगा तो कुछ महत्व नहीं है। लेकिन महत्व क्यों है? यदि आप बिहार में आप एडीजी के पद पर हैं, बिहार में प्रमोशन आपका हो गया है और केंद्र में आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, इम्पैनलमेंट आपका केंद्र में नहीं हुआ है, तो यहां आप एडीजी हैं तो वहां आप आईजी ही रहिएगा। कई बड़े बड़े आईपीएस ऐसे हैं जो उन्होंने बिहार में ही अपनी सेवा दी और वह केंद्र नहीं गए तो वह डीजी हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि उनका आईजी में भी इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। तो एक आईपीएस के लिए एक गरिमा वाली बात भी है, इसे गरिमा है कहिएगा। आईपीएस में इम्पैनलमेंट का महत्व होता है। अब एक साहब बिहार से दिल्ली गए हैं तो उन्होंने अपने जब बिहार में थे तो बड़े बड़े पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे। उनके पास में विभाग था तो सरकार के विश्वासमंद हुआ आईपीएस पदाधिकारी थे, लेकिन उनका इम्पैनलमेंट केंद्र में नहीं हुआ, केंद्र में उनका मनोनयन नहीं हुआ। यदि एक रिटायर आईपीएस पदाधिकारी की बात माने तो उन्होंने कहा कि आपका समाचार उक्त आईपीएस के लिए नुकसानदायक हो गया। नाम लिया, मेरा नाम लेना ठीक नहीं है, कि वो कौन गाना था, मुझे 9 लखा पिना दे और 9 लखा घड़ी की खबर, तो आपने नाम तो नहीं लिया साहब का। लेकिन जब बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने गहराई तक गए तो मालूम पड़ा कि साहब 1 साल के दौरान कहां गए थे 2 बार। और अब क्या, मैं अपनी बात बताता हूं आपको। आज से 20 वर्ष पहले की ये बात है। एक आईपीएस पदाधिकारी पर मैंने खबर बना दी और वह अभी रिटायर करने वाले हैं। तो मुझे अभी बताया, मैं गया 26 जनवरी को कि विनय बाबू डीजीपी बने हैं तो आप तो चलाइएगा नहीं, विनय बाबू से बढ़िया संबंध। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। यदि डीजीपी साहब कोई ऑर्डर में या कोई गलत निर्णय ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन सच है तो मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं विनय बाबू को कहूंगा कि ये बातें आ रही है सर, ये आरोप लग रहा है, मुझे बताइए कि इस आदेश में क्या सच्चाई है, आप मुझे बताइए। तो उक्त आईपीएस ने मुझे कहा, चर्चा किया कि आप बोलिएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ जाता है। कैसे भ्रष्टाचार की महक आने लगती है। कहा कि जब मैं भागलपुर एसपी हुआ करता था तो आपने जब मेरे खिलाफ 1-2 जगह खबर बना दी तो मुझे लगा कि नहीं, आपका बैकग्राउंड खंगालना है, तो आपका मैंने अकाउंट नंबर, आप जहां के रहने वाले हैं, मैंने आपके बारे में बहुत जांच पड़ताल किया तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो उसी तरह हमारी खबर बनाने का तात्पर्य है, भले ही साहब पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, सरकार तक बात नहीं पहुंची, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी में जो उनके अपने बेचमेट पदाधिकारी हैं, उन्होंने भले लिखित में उन्होंने माना कि ये आरोपों की चर्चा उक्त आईपीएस पदाधिकारी के बारे में बिहार में हो रही है। भले ही किन कारणों से बिहार के जो महत्वपूर्ण आईपीएस केंद्र में है उनका मनोनयन नहीं हो पाया, बिहार में हो गया है। और उन्होंने कहा था 3 महीने में हो जाएगा, 3 महीने का समय बाकी है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 5 महीना हो गया, किसी ने कहा 6 महीना हो गया, किसी ने कहा 2 साल हो गया। तो कुछ ऐसे आईपीएस पदाधिकारी हैं जो बिहार से केंद्र चले गए लेकिन वहां उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ है। तो आप जानिए, एक तो यूपी के आईपीएस हैं, रहने वाले पटना के हैं सुजीत पांडे साहब, एडीजी है, यूपी में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है। संजीत कुमार पांडे हैं, सुजीत कुमार पांडे
नाम है उनका, नाम में कुछ मिस्टेक हो सकता है, वो अब यूपी में महत्वपूर्ण पोस्ट पर है। अब बिहार की बात आइए तो इटावा के बेनीपुर जिला के रहने वाले 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग की सेवा भागलपुर जिले से दी, भागलपुर आईजी रहे, अभी वो चयन परिषद के अध्यक्ष हैं। जितेंद्र कुमार एडीजी सीआईडी के पद पर है, एडीजी हेडक्वार्टर के पद पर है। ईमानदार पदाधिकारी है, ईमानदार पदाधिकारी है। उनका भी मनोनयन, उनका भी इम्पाइलमेंट केंद्र से हो गया। फिर आ जाइए 1995 बैच की आईपीएस पदाधिकारी, यहाँ रविंदर संकरन साहब एसपी हुआ करते थे, आर बीजी मलाल जमालपुर एसआरपी हुआ करती थी। आर बीजी मलाल को भी केंद्र सरकार में इम्पाइलमेंट मिल गया है। बिहार में 2 आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार में महत्वपूर्ण सेवा में तैनात है, उन 2 आईपीएस पदाधिकारी को केंद्र मिल गया है। तो अब वो यदि वह केंद्र भी जाएंगे तो वहां भी वह एडीजी के पद पर तैनात हो जाएंगे। तो आईपीएस के जो पद की गरिमा होती है, यदि कहीं से शिकायत मिल रही है तो कुछ छिपता नहीं है। आज के इस युग में आप ही का बेटमेट कह देगा शिकायत तो है, शिकायत तो है, इसकी शिकायत तो है, आपने खबर ठीक चलाई है। लेकिन हाल फिलहाल एक चर्चा और होने लगी, ये आईपीएस महकमे से जुड़ी खबर है। दिल्ली में केंद्र से एक फोन आ गया, सर बिहार में क्या है, और वो आईएएस दिल्ली में है। कहा कि एक आईपीएस पदाधिकारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहते हैं, उनको फ्री कर दीजिए, बिहार में वो अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं। तो कहा कि इतना आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा रहे हैं, और रुक जाइए मैं देखता हूं। जब 2 बार फोन आने लगा तो चर्चा होने लगी, बिहार ही नहीं दिल्ली तक चर्चा होने लगी कि बिहार में एक महत्वपूर्ण पद पर तैनात आईपीएस पदाधिकारी दिल्ली में केंद्र सरकार के एक आईएएस पदाधिकारी से फोन करवा दिया कि सर को मेरे नजदीकी है, मेरे संबंध है, सर को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए, अनापत्ति पत्र, जिससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है भेज दीजिए, उनका हो जाएगा, बस चले जाएंगे बिहार से। ये चर्चा हो रही है। किसी भी आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है, लेकिन कई महत्वपूर्ण खबरों के बीच 2 आईपीएस पदाधिकारी, दोनों किसी न किसी रूप में भागलपुर से जुड़े हैं, दोनों ही आईपीएस पदाधिकारी को हमारा चैनल ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। आर बलाल मिजी मैडम को भी, और जितेंद्र बाबू साहब आपको भी, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपको भी बधाई और ढेर सारी शुभकामना। आईजी रहते हुए आपने कई महत्वपूर्ण और बेहतर काम किए हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार कैडर के आईपीएस जितेंद्र कुमार और आईपीएस आर मलार विजय को मिला इम्पैनलमेंट। केंद्र में तैनात बिहार कैडर के 2 आईपीएस को अभी तक नहीं मिला है इम्पैनलमेंट। एक आईपीएस के भ्रष्टाचार की चर्चा उन्हीं के बैचमेट से जांच एजेंसी को दे दी। क्या कहीं भी आपने भ्रष्टाचार किया है तो उसकी दुर्गंध किसी न किसी रूप में चारों तरफ फैलेगी। बिहार के एक आईपीएस को केंद्र में नहीं मिला इम्पैनलमेंट तो दे रहे हैं अपनी सफाई। यदि फिर नहीं मिला केंद्र में इम्पैनलमेंट तो 2 आईपीएस लौटेंगे बिहार। आईपीएस जितेंद्र कुमार की ट्रेनिंग भागलपुर से हुई, भागलपुर आईजी पद पर दे चुके हैं सेवा। पूरे देश में 16 आईपीएस को केंद्र से मिला है इम्पैनलमेंट। जिन आईपीएस इम्पैनलमेंट मिला है उन्हें हमारा चैनल ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता है। पूरे देश इन अलग अलग राज्य के इन आईपीएस अधिकारियों को मिला है इम्पैनलमेंट। उत्तर प्रदेश कैडर जकी अहमद 1993 बैच, सुजीत पांडे 1994 बैच, अशोक मुथा जैन 1995 बैच, तमिलनाडु कैडर संदीप राय राठौड़ 1992 बैच, बी बाला नागा देवी एवं एस डेविडसन डी 1995 बैच, गुजरात कैडर निर्जा गोत्रु राव 1993 बैच, झारखंड कैडर मनविंदर सिंह भाटिया 1993 बैच, उड़ीसा कैडर आरपी राव कोच 1993 बैच, हरियाणा कैडर कला रामाचंद्रन
1994 बैच, महाराष्ट्र कैडर VK चौबे 1995 बैच, राजस्थान कैडर MN दिनेश 1995 बैच, त्रिपुरा कैडर राजीव सिंह 1993 बैच, केंद्र शासित प्रदेश कैडर गरिमा भटनागर 1994 बैच। ये इम्पेनलमेंट केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए अवसर प्रदान करेगा और इन अधिकारियों की नियुक्ति जल्द ही की जा सकती है। इन अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर चुना गया है। ये उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इन IPS अधिकारी सूची में बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा कैडर के अधिकारी शामिल हैं।